लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पंजाब में आखिरी स्टेज पर चुनाव होंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी। बाजवा जी, तारीखें तो अब घोषित हो चुकी हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आखिर में पंजाब के चुनाव रखे गए? देखो, ये मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। इलेक्शन कमीशन ने जब भी फैसला किया है पंजाब के इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा। विशेष तौर मैं इसलिए कहता हूं कि इसमें एक ऑफिसर हैं सीनियर जो नए इसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबर बने हैं, जिनका पंजाब से ही ताल्लुक है। अच्छे ऑफिसर हैं। समहाउ आई थिंक सो ये बात वो भूल गए इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाने की कि पैडी की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है पंजाब का, वो पैडी, और पैडी की कल्टीवेशन 3rd वीक ऑफ मई से शुरू होती और 1st वीक ऑफ जुलाई तक चलती। 1st ऑफ जून इन्होंने टाइम दे दिया जब सारी किसानी 70% पंजाब गांव में रहता है। हमारे सभी किसान और सारे खेत मजदूर ये सारे के सारे बिजी होंगे पैडी की कल्टीवेशन में, प्लांटिंग में। तब आपने इलेक्शन रख दी है। याद को सोच समझ कर रखी है कि किसान और खेत मजदूर की परसेंटेज ऑफ पोल कम रह जाए। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कहती है हर सिंगल आदमी को वोट डालना चाहिए, दूसरी तरफ आपने ये बात ही नहीं ध्यान में रखी। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इसमें एक और है। आप बगल वाला सूबा है हमारा, कंटिगुअस सूबे जो हरियाणा है, राजस्थान है, उनको तो आप पहले फेजेस में ले गए हो। अगर हम इनकी लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, पैरामिलिट्री फोर्सेस मूव करने के हिसाब से ले, तो हमें राजस्थान या हरियाणा के साथ होना चाहिए था। लास्ट में क्यों रखा गया? ये भी एक बहुत बड़ी सस्पिशन है पंजाब में। ये एक सूबा ऐसा है साउथ इंडिया के बाद जहां पिछली 2 इलेक्शंस में लगातार मोदी साहब की और बीजेपी की बात नहीं बन पाई जी। इनकी मिनिमम सपोर्ट पंजाब में। तो हो सकता है ये चाहते हों कि सारे हिंदुस्तान में से इनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनके सारे मुख्यमंत्री, इनके सारे एमपीज, इनका सारा पैराफर्नीलिया, इनका सारा आरएसएस का काडर पंजाब पे हल्ला बोलने के लिए फ्री हो जाए। तो मैं समझता हूं ये भी फेयर नहीं। अगर बाहर से इतने बड़े पैमाने पर पंजाब पर धावा बोलने के लिए लोग सारे हिंदुस्तान से फ्री होकर इधर भेजेंगे, तो फ्री एंड फेयर पोल का जो स्लोगन है इलेक्शन कमीशन का, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। गर्मी बहुत है, प्लांटेशन का टाइम है, आपने पंजाब को सिंगल आउट कर दिया है। तो ये बातें ऐसी हैं। मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमिश्नर इसको रिव्यू करे। जहां हरियाणा और राजस्थान की पोल्स है तब लाओ। आप पंजाब को सिंगल आउट मत करो। ऑलरेडी पंजाब के लोग महसूस करते हैं कि हमें जस्टिस सेंटर से नहीं मिल पा रही, और ये भी एक ये बड़ी चर्चा का विषय है जो मैंने आपके नोटिस में लाया। बाजवा जी, अब के चुनाव में आपको लगता है कि क्या ईडी, सीबीआई या फिर सीएए कोई मुद्दा रहेगा? वो तो सारी इलेक्शन इस पर लड़ी जाएगी जी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, आपने देखा बॉन्ड्स का तौर तरीका क्या है। पहले ईडी रेड करती है, जिस कंपनी पर रेड होता है वो रेड बंद हो जाता है, और फिर आप तरीके निकालिए, उसी कंपनी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। अभी तो बहुत सारी अभी फिगर्स बाहर आने वाली हैं। ये भी नहीं पता कि इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, पेमेंट की, और उसके बाद उनके बैंकों से कर्जे भी माफ हुए हैं। तो ये तो सारी बातें, ये तो मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात ही है। ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल, और विशेष तौर पंजाब तो इसमें इनकी वो जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो इनकी बॉडी है, वो भी पंजाब में बहुत, उनका एनआईए की बहुत ज्यादा मदाखलत रहती है बॉर्डर स्टेट होने की वजह से। सो इतना पंजाब तो ऑलरेडी घिर चुका है जी।
इन सभी चक्कर में फ्री एंड फेयर पोल सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होगा पंजाब के लिए। आपने चुनाव की तारीखों पर सवाल खड़ा किया, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट पोल्स होनी चाहिए भी मुद्दा है। पंजाब का ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है सर जो लोकसभा में छाएगा, जिसके आधार पर कांग्रेस वोट मांगेगी? सबसे बड़ा पंजाब का मुद्दा है, वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड, किसानी बेस्ड हमारा सूबा है, और किसानों का पिछले 4 साल से लगातार स्ट्रगल सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा है। 4 काले कानून लेकर आए, एक साल लगातार पंजाबी और बहुत सारे और किसान जथेबंदी बैठे रही, 700 से ज्यादा शहादतें हुई, जो गवर्नमेंट ने फिर वापस लिए और कहा कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन का जो बेसिक नंबर 1 मांग थी वो ये थी कि डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू कीजिए एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वामीनाथन C2 प्लस 50%। आपने वादा किया, कमेटी बनाई, को कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, ना किसानों के केस वापस लिए गए, ना जो 700 से ऊपर शहादतें हुई उनको कॉम्पनसेट किया गया। एक तो नंबर 1 नहीं है। नंबर 2, पंजाब का बॉर्डर पिछले 10 साल से जो सारा सेंट्रल एशिया के साथ अटारी का बॉर्डर, जिसके साथ पंजाब की इकोनॉमी बेहतर होनी थी, आपने बंद कर रखा हुआ है। सारे हिंदुस्तान के बॉर्डर्स और पोर्ट्स खोले हैं, अकेला पंजाब का बॉर्डर आपने बंद करके रखा हुआ है। सेंट्रल स्कीम्स पिछले साल 11,000 करोड़ की आई, 7,000 करोड़ की वापस चलेगी, क्योंकि आपने ऐसे दबाकर रखा हुआ है कि जो हमारी गवर्नमेंट है पंजाब वाली, उसको पंजाब की तरफ कोई स्पेशल ध्यान देने की जरूरत थी। हमारी सेंट्रल स्कीम वापस जा रही है, और 8,000 करोड़ रुपया जो पंजाब के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी रोड्स का ध्यान करना है, मंडियों का ध्यान करना है, उनके गांव का जो जहां से डेवलपमेंट होती है, रूरल डेवलपमेंट फंड। क्योंकि जब हम इनको चावल और गेहूं देते हैं सेंट्रल पूल में, उस पर एक स्पेशल टैक्स है जो तकरीबन पिछले 60 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पे करती। अब इन्होंने पिछले 2-3 साल से वो रखा हुआ है, और वो सम है 8,000 करोड़ का। अगर वो पैसा हमारे पास होता, सेंटर की कोई स्कीम वापस पैसे ना जाते, क्योंकि हमारे पास जो मैचिंग ग्रांट के पैसे होते हैं वो डालने के लिए हमारे पास पैसे होते हैं। पंजाब की सारी रूरल इकोनॉमी आज स्टैंड स्टिल पर है, सड़कें टूटी हुई हैं, पुलियां टूटी हुई हैं, पुल टूटे हुए हैं, हमारे स्पोर्ट्स के स्टेडियम जो हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं है। गांव में बिल्कुल डेवलपमेंट पिछले 2-2.5-3 साल की बंद हो चुकी है, क्योंकि इफ यू डोंट हैव द फंड्स, अगर पैसे नहीं आएंगे तो आगे गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट ही स्पेंड कर पाएगी तो पंजाब को भारी नुकसान होगा। यही हो रहा है जी। तो ये मेजर, एक तो देखिए पंजाब इज आइदर किसानी बेस्ड और जवानी बेस्ड। जय जवान और जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी का बड़ा स्लोगन था, यहां हम सबसे ज्यादा आर्मी में लोग देते थे, पहले मिलिट्री फोर्सेस को देते थे, आर्मी की इन्होंने भर्ती बंद कर दी। किसानों को दिया कुछ नहीं, आर्मी की भर्ती बंद कर अग्निवीर आपने ले लिए, तो पंजाब तो हर तरफ से घिर चुका है। तो दीज जो सेंट्रल पॉलिसीज और सेंटर की पॉलिसी टुवर्ड्स पंजाब है, इस पर ही सारी इलेक्शन होगी जी। किसान अभी भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं हरियाणा की सीमा पर, आपको लगता है कि ये भी कोई मुद्दा रहेगा चुनाव में और किसान प्रभावित करेंगे इन चुनावों को? किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये जितनी जथेबंदियां हैं, ये आज से तकरीबन 5-7 दिन पहले रामलीला ग्राउंड दिल्ली में मिली थी। उन्होंने वहां से ऐलान कर दिया कि हम भाजपा का सारे पंजाब में मजबूती के साथ विरोध करेंगे, क्योंकि 300 से ज्यादा तो हमारे किसान इंजर्ड पड़े हुए हैं लीथल वेपन्स के साथ। लीथल वेपन्स के साथ, कोई लाठी के साथ नहीं, कोई टीयर गैस के साथ नहीं, लीथल वेपन्स के। और एक हमारा नौजवान बच्चा जो है गोली से मारा जा चुका है, 7-8 और वेरियस रीजन मर चुके हैं, 300 उनके दुनाली के पैलेट्स बॉडी में हैं। दीज आर वेरी सीरियस केसेस। ये सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक ना पंजाब को जस्टिस दी है, ना हमारे किसान को दी है, ना खेत मजदूर को दी है, ना हमारी इंडस्ट्री जो है वो पंजाब से मूव आउट हो रही है। आपने हमारा बॉर्डर सील करके रखा हुआ है। तो इससे ये सारी की सारी बात जो है, यही इसी मुद्दे पर सारी इलेक्शन होगी जी। बाजवा जी, पंजाब में
कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया, आपको लगता है इससे जो विरोधी हैं आपके उनको बेनिफिट होगा? किसी को भी बेनिफिट हो ये तो बात अलग है, मगर हमने, कांग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी, तो हमने अपना वजूद खत्म नहीं करना। आप मेरी एक समझिए, आप इज इन द गवर्नमेंट, इट इज वेरी अनपॉपुलर एट द प्रेजेंट मोमेंट, इट इज अ फेल्ड गवर्नमेंट, व्हाई शुड वी बेल देम आउट? नंबर वन, अगर हम बेल आउट करेंगे तो हम अपनी हस्ती खत्म कर लेंगे, अपनी पहचान खत्म कर लेंगे। एंटी इनकम्बेंसी वोट विल मूव, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द कांग्रेस दे विल गो टू द अदर ऑपोजिशन पार्टीज। तो इसलिए हमने, हो सकता है ये आपकी जो बात ये सही है कि अगर इकट्ठे होते एक और बात होती, अगर अलग में है, मगर ये हमने अपनी होंद को, अपनी आइडेंटिटी को आते टाइम में बचाने के लिए रखा गया। और हिस्ट्री विल ऑल्सो, ये बात, इतिहास भी आने टाइम में गवाही देगा कि ये हमारा पॉलिटिकली एक सही फैसला था जी, पार्टी का आपके साथ गठबंधन ना करने का। आप देखिए, इंडिया ब्लॉक में है, ये चंडीगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, गुजरात में भी हैं, बाकी जगह पे, मगर जितनी डिफेक्शन हो रही है पंजाब में, या करा रहे हैं विजिलेंस के जोर पर या दबाव डालकर, वो कांग्रेस के लोगों को तोड़ रहे हैं ये आप वाले। इन्होंने अभी तक कोई बीजेपी का आदमी या अकाली दल का लीडर नहीं तोड़ने की कोशिश की। ये उसका मतलब ये है, जो हमारा खदशा था कि ये बीच में आकर हमें मारेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल सच था। अगर हमारा इनके साथ मिलन हो जाता तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर इन्होंने ऐसी साथ में ले जाने थे। तो इसलिए आई फील कि ये वी हैव टेकन द राइट डिसीजन ऑफ स्टैंडिंग ऑन आवर ओन फीट एंड मेंटेनिंग अ सेपरेट आइडेंटिटी इन पंजाब। आप कह रहे हैं सर कि कांग्रेस के कुछ नेता जो अभी पार्टी छोड़ के गए, राजकुमार चब्बेवाल चले गए, जीपी चले गए, या फिर सुशील रिंकू चले गए थे, इससे पहले कई और लोग गए, इससे आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की साजिश से पोचिंग हो रही है? ये देखिए, भगवंत मान, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये केजरीवाल के कंट्रोल में नहीं, ये बीजेपी की सेंट्रल कमांड जो है दिल्ली वाली, उसके इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। अगर केजरीवाल के इशारे पर होता तो भाजपा का या अकाली दल का कोई लीडर तोड़ा जाता। ये पोचिंग कांग्रेस को कमजोर करने की और बीजेपी को मजबूत करने की सारी कोशिश हो रही। और जितने भी आप क्लोजली वॉच कीजिए, हमारी ना तो टेरिटरी ये प्रोटेक्ट कर पाया है, ना हमारे किसानों को प्रोटेक्ट कर पाया है। अगर हरियाणा ने 20 दिन लगातार इतने बड़े पैमाने पर गोलाबारी की, हमारे लोग फटेड किए हैं, हमारे लोग इंजर किए हैं, क्या पंजाब पुलिस, होम मिनिस्टर ये खुद है, पंजाब पुलिस कहां थी? इनका फर्ज नहीं था किसानों को बॉर्डर पर सबसे पहले आगे पंजाब पुलिस का पैरा रहता? वो कहते जी हमने हरियाणा क्योंकि हमारे लोगों को इंजर करेगा या इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इन्होंने प्रोटेक्शन दी नहीं, तो दे हैव फेल्ड। सो दैट हैज कंप्लीटली शोन कि इसकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप के साथ। बहुत बड़ा आरोप है आपका कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं। मैं आपकी बात कम कर रहा हूं, मैं भगवंत मान की बात कर रहा हूं। आपका तो मुझे पता नहीं, वैसे तो मैं पुराना ही मैं कहता हूं ये बी टीम है बीजेपी की, ये कोई दो राय नहीं। मगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए, भगवंत मान डायरेक्टली इज टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द दिल्ली बीजेपी लीडरशिप। अब भारतीय जनता पार्टी की बात छिड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन होने वाला था। आपको लगता है ये जो किसान आंदोलन 2 हुआ उसकी वजह से रुक गया? नहीं, मुझे वजह तो पता नहीं कौन सी वजह से रुका है, मगर एक बात साफ तौर आप समझ लीजिए, जो अकाली दल है कांग्रेस के बाद सबसे पुरानी देश में अगर कोई जमात है तो शिरोमणि अकाली दल है। ये होंद में आई 1925 में, तकरीबन 100 साल हो गए। कांग्रेस को हो गया 137 साल। सो बात ऐसी है, ये सिख पॉइंट ऑफ व्यू को और किसानी के पॉइंट ऑफ व्यू को अभी तक रिप्रेजेंट करती आई। और पंजाब में जो किसानों के साथ हुआ है, जो वादे किए थे मोदी साहब ने, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बंदी सिंहों का देखो, मैं तो स्पेसिफिकली कहता हूं ह्यूमन राइट्स पर, कोई भी जिनकी टर्म पूरी हो गई है, वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सारे देश में जब टर्म पूरी हो गई है तो the government has to look at that way।
नंबर 2 है अमृतपाल सिंह. He has been shifted to, some of the Sikh prisoners have been shifted to Dibrugarh in Assam. वो मुद्दा है. हमारा 300 से ज्यादा किसान हॉस्पिटल्स में पड़ा हुआ है. कोई FIR लॉन्च नहीं हुई, कॉम्पनसेशन हुई. एक नौजवान बच्चा हमारा मार दिया गया है. 7-8 और वेरियस रीजन से डेथ हो गई है. पंजाब का पैसा रोक दिया है. बॉर्डर हमारे खुले नहीं है ट्रेड के लिए. तो ये सारी बातें अगर अकाली दल इनसे समझौता कर लेता, बीजेपी को एडवांटेज ये होता कि इनका बूथ गांव में लग जाता, मगर अकाली दल का खुद का बूथ खत्म हो जाता जी. अपनी होंद खत्म कर देते. जैसे हमने एक डिसीजन लिया आपके साथ ना जाने का, अगर अकाली दल इनके साथ चला जाता तो इनकी होंद भी खत्म हो जानी. सो मैं समझती हूं अपनी अपनी होंद बचाने के लिए दे हैव ऑल्सो स्टेड बैक. चाहते तो थे कि हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मगर ये बात समझते हुए कि पंजाब का वोटर जो है और स्पेशली मिनॉरिटी वोटर जो है, दे विल नॉट लाइक टू सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द प्रेजेंट मोमेंट. इस बात से अकाली दल भी जो अपना अलायंस करने वाला था वो रुक गया. जाते जाते 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. एक तो कि अब की बार 13 में से कितने सीटें कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है. दूसरा ये अकाली दल ने पंजाब बचाओ यात्रा शुरू की है, वो किस तरह से प्रभावित करेगी? देखिए, एक मेरी बात समझ लीजिए. पिछली दोनों इलेक्शंस में भी कांग्रेस हैज बीन द नंबर 1 पार्टी, और मेरा ये पूर्ण फेथ है. मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट वैसे नहीं दे रहा जैसे भगवंत 13-0 से पता उसको भी है कि उसकी कितनी सीट आ रही. तो मैं समझता हूं मेजॉरिटी सीट पंजाब में फिर कांग्रेस के पास ही रहेंगे. 2 साल में ये एबरेशन थी. आप इज ए एबरेशन. इनको एक दफा लोगों ने वोट डाल दी है और मायूसी है सारे लोगों में. किसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ और बिजनेस और घर की प्रोटेक्शन. वो इधर कहीं भी नहीं. बड़े पैमाने पर गैंगस्टर्स हर आदमी को चिट्ठी दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, पैसे लेने की वजह टेलीफोन कर रहे हैं. आप हैरान होंगे, एक फॉर्मर सीएम है पंजाब के, फॉर्मर सीएम को भी एक थ्रेटनिंग कॉल आई है पैसे लेने की. एक्सटॉर्शन की कॉल एक फॉर्मर सीएम को आए. जिस सूबे में एक एक्सटॉर्शन कॉल फॉर्मर सीएम को आ सकती है, उससे बड़ी रकम मांग सकते हैं. तो वहां एक जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उस सूबे का, ये मुंह बोलती तस्वीर है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ फॉर्मर सीएम. आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट एवरीबडी नोज, इट हैज ऑलरेडी इन द पेपर्स एंड द टेलीविजन. द फॉर्मर सीएम वो सेंट ए थ्रेटनिंग कॉल एंड आस्क्ड फॉर अ ह्यूज रैंसम. अगर ये ऐसे हालात तो किसी टाइम वेनेजुएला में, कोलंबिया में और मेक्सिको में तो हमने सुने थे, मगर पहली दफा हमने देखा कि पंजाब में ऐसे हालात होंगे. हु इज गोइंग टू वोट फॉर द आप? हाँ जी, आपने समय दिया. थैंक यू. ये थे प्रताप सिंह बाजवा, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए. 2-3 बातें जिन्होंने साफ तौर पर कही वो ये कि पंजाब में आखिर में लोकसभा चुनाव तय किए गए हैं. उस वक्त किसान खेतों में व्यस्त होते हैं क्योंकि नई फसल लगाई जाती है. दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की वजह से दूसरी पार्टियों को चुनौती मिल सकती थी, लेकिन वजूद बचाने की वजह से पंजाब में आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं हुआ. और उन्होंने शिरोमणि अकाली दल को भी सलाह दी है कि अपना वजूद बचाना चाहते हो तो गठबंधन मत करना. कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक.